कहानी का नाम पलटती किस्मत। भाग 1। गांव का सपना। बिहार के एक छोटे से गांव बखरीपुर में एक लड़का रहता था, अविनाश। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता किसान थे और मां घर पर सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। अविनाश के पास न अच्छे कपड़े थे, न मोबाइल, न ही कोई सहूलियत, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपना। वो सपना था आईएएस अफसर बनने का। स्कूल जाने के लिए उसे रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बारिश हो, धूप हो या ठंड, अविनाश कभी नहीं चूका। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वो लाइब्रेरी जाकर पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता। कभी कभी गांव के मास्टर जी उसे अपने घर बुला लेते और पढ़ाते। भाग 2। संघर्ष की राह। 10वीं की परीक्षा में अविनाश ने जिले में टॉप किया। गांव वालों को गर्व हुआ, लेकिन इंटर के बाद उसके सामने एक बड़ा सवाल था। अब आगे कैसे पढ़े? पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए, पिता ने बैल बेच दिए और अविनाश को पटना भेजा गया। पटना में वो एक छोटे से कमरे में रहता था। छत टपकती थी, बिजली आती जाती रहती थी, लेकिन अविनाश की मेहनत कभी नहीं डगमगाई। वो दिन रात पढ़ाई करता, अखबार पढ़ता, नोट्स बनाता और यूट्यूब पर फ्री लेक्चर सुनता। वो अक्सर खुद से कहता, मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। भाग 3। ठोकरें और हौसला। पहली बार जब उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, वो प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार वो मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाया। परिवार और गांव के लोग कहने लगे, छोड़ दे बेटा, मजदूरी कर ले। बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन मां ने कहा, बेटा एक बार और कोशिश कर। मां के आशीर्वाद से तू जरूर सफल होगा। अविनाश ने फिर कमर कसी। इस बार वो दिन में कोचिंग में जाता और रात में डिलीवरी बॉय का काम करता, ताकि खाने और किराए का खर्च निकाल सके। और आखिरकार तीसरे प्रयास में, भाग 4, सपनों की उड़ान अप्स का रिजल्ट आया और अविनाश ने ऑल इंडिया रैंक 27 हासिल की। पूरे गांव में ढोल बजने लगे। बखरीपुर का नाम हर न्यूज चैनल पर आने लगा। जो लोग उसे ताना मारते थे, वही लोग अब उसके घर मिठाई लेकर पहुंचने लगे। जब अविनाश ने ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना था, तो उसके पिता ने कहा, आज मैं सच में धन्य हो गया बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। मां ने उसकी आइडेंटिटी कार्ड को अपने तकिए के नीचे रख लिया और बोली, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा लाल अफसर बन गया। भाग 5। लौट के बुद्धू घर को आए। अविनाश जब अफसर बनकर पहली बार गांव लौटा, तो सैकड़ों लोग स्टेशन पर स्वागत को खड़े थे। उसके सम्मान में गांव के स्कूल का नाम ही बदल दिया गया, अविनाश पब्लिक स्कूल। अब वो गांव के बच्चों के लिए फ्री क्लासेस करवाता है और हर साल 10 होनहार छात्रों को स्कॉलरशिप भी देता है। उसका मानना है, अगर इरादे मजबूत हों तो मिट्टी में पैदा हुआ भी इंसान आसमान छू सकता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत और सच्चा सपना हो तो किस्मत भी पलट जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।